शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 18 जून 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के बाबा के महावाक्य विशेष धारणा युक्त महावाक्य हैं, जिसमें बाबा ने बहुत सुंदर बात बच्चों को पक्की कराई है कि आपको गुणवान बनना है, और गुणवान बनने के लिए एक बाबा को ही देखो, बाबा से ही सुनो, अपने अवगुणों को निकालते जाओ, अपना पोता मेल चेक करो, मेरे में कौन कौन से अवगुण हैं। जब बच्चे बाबा के पास मिलने आते हैं, 6 मास के बाद आते हैं, 8 मास के बाद आते हैं, तो बाबा देखते हैं कि इस बच्चे में पहले से कितना सुधार हुआ। ऐसे नहीं कि जैसे पहले थे वैसे ही रहे। बाबा देखते हैं कि इस बच्चे में कितना बदलाव आया है, कौन कौन से अवगुण दूर हुए हैं। हर बच्चे को अपना चार्ट बाबा को सच्चा सच्चा देना है, बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं। बाबा ने कहा शरीर की नहीं, अंदर की बीमारी आप ही बाबा को बताओ, बाबा मुझ में ये खामी है। जो बच्चे सच्चे दिल से बताते हैं उनकी खामी दूर हो जाती है। अगर कोई छिपाते हैं तो वो कमी बढ़ती जाती है। बाबा ने कहा आप ही करे सो देवता, कहने से करे सो मनुष्य, कहने से भी ना करे अब उनका क्या नामांकन हो सकता है, वो हर एक स्वयं सोचे। यहाँ बाबा ने हम सबको एक कार्य दिया है कि हमें अपनी भूल को बाबा के समक्ष खुद ही कबूल करना है। अंदर जो भी अवगुण है उनको निकालने का तरीका है अपना सही सही पोता मेल रखना, चार्ट रखना। जो बच्चे चार्ट रखते हैं उनकी उन्नति होती रहती है। बाबा कहते तुम्हें कोई भी बुरी बातें ना तो सुननी है ना ही सुनानी है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। और अंत में बाबा साक्षात्कार कराएंगे कि तुम बच्चों ने क्या क्या किया, किसकी सजा पा रहे हैं। इसलिए गायन है, अंत काल जो स्त्री सिमरे। अंत समय जैसी स्मृति होगी वैसी ही स्थिति होगी। बहुत सुंदर बात बाबा ने याद दिलाई कि देही अभिमानी बनना ये बड़ी सब्जेक्ट है, इसमें बहुत मेहनत है। माया देही अभिमानी बनने नहीं देती है, बार बार बुद्धियों तोड़ देती है, पर तुम बच्चों को हिम्मत नहीं हारनी। बाबा को याद करेंगे, अटेंशन देंगे, तो देही अभिमानी बनने से आप बच्चे विजय माला का मणका बन जाएंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अवगुणों को निकालने का पूरा पुरुषार्थ करो। जिस गुण की कमी है उसका पोता मेल रखो, गुणों का दान करो तो गुणवान बन जाएंगे। अवगुणों को निकालने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। जिस गुण की कमी है उसका पोता मेल रखो, गुणों का दान करो तो गुणवान बन जाएंगे। क्वेश्चन है, गुणवान बनने के लिए कौन सी पहली श्रीमत मिली हुई है? गुणवान बनने के लिए कौन सी पहली श्रीमत मिली हुई है? मीठे बच्चे, गुणवान बनना है तो किसी की भी देह को मत देखो, अपने को आत्मा समझो। एक बाप से सुनो, एक बाप को देखो, मनुष्य मत को नहीं देखो। दूसरा, देह अभिमानवश ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो जिससे बाप व ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। देह अभिमानवश ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो जिससे बाप का व ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। उल्टी चलन वाले गुणवान नहीं बन सकते, उन्हें कुल कलंकित कहा जाता है। जो उल्टी चलन चलते हैं उन्हें कुल कलंकित, बाबा का नाम बदनाम करने वाला कहा जाता है, निंदक कहा जाता है। ओम शांति। आज बाप दादा जब आए तो बाबा के हाथ में मोतिये के फूल थे। बाबा साक्षात्कार कराते, ऐसा खुशबूदार फूल बनना है। बच्चे जानते हम फूल बने थे जरूर, गुलाब के फूल, मोती के फूल भी बने थे, अथवा हीरे भी बने थे, अब बन रहे हैं।
ये है सच्चे, आगे तो थे झूठे, झूठ ही झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। अब तुम सच्चे बनते हो, फिर सच्चे में सब गुण भी चाहिए। जितने जिसमें गुण है उतना औरों को भी दान दे, आप समान बना सकते हो। इसलिए बाबा बच्चों को कहते, बच्चे पोता मेल रखो अपने गुणों का। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं, दैवी गुणों में क्या कमी है। रात को रोज अपना पोता मेल निकालो। दुनिया के मनुष्यों की तो बात ही अलग है। तुम अभी मनुष्य तो नहीं हो ना, तुम हो ब्राह्मण। भले मनुष्य तो सब मनुष्य ही हैं, परंतु हरेक के गुणों में, चलन में फर्क होता है। दिखने में सब मनुष्य हैं, लेकिन गुणों में, चलन में, चलन अर्थात बिहेवियर, दोनों में बहुत फर्क रहता है। माया के राज्य में कोई कोई मनुष्य बहुत अच्छे गुणवान होते हैं, परंतु बाप को जानते नहीं, बड़े रिलीजियस माइंडेड, नरम दिल होते हैं। दुनिया में मनुष्यों के गुणों की वैरायटी है, और जब देवता बनते हैं तो दैवी गुण तो सब में है। बाकी पढ़ाई के कारण मर्तबे कम हो पड़ते हैं। एक तो पढ़ना है, दूसरा अवगुणों को निकालना है। पढ़ना है अच्छी तरह, अवगुणों को निकालना है। ये बच्चे जानते, हम सारी दुनिया से न्यारे हैं। यहाँ जैसे एक ही ब्राह्मण कुल बैठा हुआ है। शूद्र कुल में है मनुष्य मत, ब्राह्मण कुल में है ईश्वरीय मत। पहले पहले तुम्हें बाप का परिचय देना है। तुम बताते हो फलाना आर्ग्यू करते हैं, बाबा ने समझाया था, लिख दो हम ब्राह्मण अथवा बी के हैं ईश्वरीय मत पर, तो समझ जाएंगे इनसे ऊंचा कोई है नहीं। ऊंचते ऊंचे भगवान, तुम उनके बच्चे भी उनकी मत पर हैं। मनुष्य मत पर हम चलते नहीं, ईश्वरीय मत पर चलकर हम देवता बनते हैं। मनुष्य मत बिल्कुल छोड़ दी, फिर तुमसे कोई आर्ग्यू कर ना सके। आप उन्हें बताएंगे हम ईश्वर की मत पर चल रहे हैं, फिर आपसे कोई आर्ग्यू नहीं करेगा। कोई कहे ये कहां से सुना, किसने सिखाया, तुम कहेंगे हमें ईश्वरीय मत पर। प्रेरणा की बात नहीं, बेहद बाप से हम समझे हुए हैं। बोलो भक्ति मार्ग के शास्त्र मत पर, और हम बहुत समय चलते आए, अब हमें मिली है ईश्वरीय मत। तुम बच्चों को बाबा की महिमा करनी है, और पहले पहले बुद्धि में बिठाना है हम ईश्वरीय मत पर हैं। मनुष्य मत पर हम चलते नहीं, सुनते नहीं। ईश्वर ने कहा हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। मनुष्य मत पर चलते आए। ईश्वर ने क्या कहा, बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं सुनना, बुरा नहीं सोचना। आत्मा को देखो, शरीर को नहीं देखो। ये तो पतित शरीर है, इन्हें क्या देखना। इन आंखों से ये नहीं देखो, ये शरीर पतित का पतित ही है। यहाँ के ये शरीर तो सुधरने नहीं और ही पुराने होने हैं। दिन प्रतिदिन सुधरती है आत्मा, आत्मा ही अविनाशी है। इसलिए बाबा कहते सी नो इविल, शरीर को नहीं देखना। दे सही दे के जो भी संबंध है उन्हें भूल जाना है। आत्मा को देखो, एक परमात्मा बाप से सुनो, इसमें मेहनत है। तुम फील करते हो ये बड़ी सब्जेक्ट है। जो होशियार होंगे उनको पद भी इतना ऊंचा मिलेगा। सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है, परंतु अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं किया, ध्यान देने योग्य बात, पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। तुम बच्चे अंधों की लाठी बनते हो बाप का परिचय देने के लिए। आत्मा को देखा नहीं जाता, उसे जाना जाता है। आत्मा कितनी छोटी है। आकाश तत्वों में देखो मनुष्य कितनी जगह लेते हैं। मनुष्य तो आते जाते रहते हैं, आत्मा कहीं आती जाती है क्या? आत्मा की छोटी सी जगह होगी। मूल वतन का चित्र है ना, छोटी सी जगह में सारे विश्व की आत्माएं। बाबा ने कहा कितनी छोटी सी जगह में सारी आत्माएं हैं। विचार की बात है, आत्माओं का झुंड होगा। शरीर के भेंट में आत्मा कितनी छोटी है, कितनी थोड़ी जगह लगी। तुम्हें तो रहने के लिए बहुत जगह चाहिए। अब तुम बच्चे विशाल बुद्धि बनते हो। बाबा नई बातें समझाते नई दुनिया के लिए, फिर बताने वाला भी नया। मनुष्य सबसे रहम मांगते रहते, अपने में ताकत नहीं तो अपने पर रहम करें। अपने में ताकत नहीं, जो रहम करें तुम्हें ताकत मिलती है। तुमने बाप से वर्षा लिया, और कोई को रहम दिल नहीं कहा जाता। मनुष्य को कभी देवता नहीं कह सकते। रहम दिल एक बाप है जो मनुष्य को देवता बनाते हैं। इसलिए कहते हैं
परम पिता की महिमा अपरम अपार है, उनका पारावार नहीं। तुम जानते हो उनके रहम का पारावार नहीं। बाबा जो नई दुनिया बनाते उसमें सब कुछ नया होता है। मनुष्य पशु पक्षी सब सतो प्रधान होते हैं। बाबा ने समझाया तुम ऊंच बनते हो तो तुम्हारा फर्नीचर भी ऐसा ऊंचा गया हुआ है। बाप को भी कहते हैं ऊंचे से ऊंचा, जिससे विश्व की बादशाही मिलती। बाबा साफ कहते मैं हथेली पर बहिश्त लेकर आता हूं। बाबा कहते मैं तुम्हारे लिए हथेली पे बहिश्त लाया हूं। वो लोग हथेली से सर आदि निकालते हैं। यहाँ तो पढ़ाई की बात है, ये सच्ची पढ़ाई। तुम समझते हम पढ़ रहे हैं, पाठशाला में आए हैं। पाठशालाएं तुम खोलो तो तुम्हारी एक्टिविटी को देखें। कोई उल्टी चलन चलते तो नाम बदनाम करते हैं। देह अभिमान वाले की एक्टिविटी अलग होगी। देखेंगे ऐसी एक्टिविटी है, फिर जैसे सब पर कलंक लग जाता। समझते इनकी एक्टिविटी में कोई फर्क नहीं तो गोया बाबा की निंदा कराई ना। कोई ये कहीं जैसे पहले थे वैसे ही हैं, पहले भी झूठ बोलते थे, क्रोध करते थे, आवेश में आते थे, अब भी वैसे ही हैं। तो बाबा कहते तो निंदा कराई ना, टाइम लगता है, सारा दोष उस पे आ जाता। मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए। तुम्हारी कैरेक्टर बदलने में कितना टाइम लगता है तुम समझते हो। कोई कोई के कैरेक्टर बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं, वो दिखाई भी पड़ेंगे। बाबा एक एक बच्चे को बैठ देखते इनमें क्या खामी है जो निकालनी चाहिए। एक एक की जांच करते हैं। खामियां तो सब में है, तो बाबा सबको देखते हैं, रिजल्ट देखते रहते हैं। बाबा को तो बच्चों से प्यार है ना, बाप का बच्चों पर लव रहता है। जानते इनमें ये खामी है, इस कारण ये इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। अगर खामी नहीं निकाली तो बड़ा मुश्किल। अंदर कमियां हैं, याद से निकालनी है। नहीं निकालेंगे तो बहुत मुश्किल। देखने से मालूम पड़ जाता है, ये तो जानते हैं कि अभी टाइम पड़ा है। एक एक की जांच करते हैं। बाबा की नजर एक एक के गुणों पर पड़ेगी। पूछेंगे तुम्हारे में कोई अवगुण तो नहीं। बाबा के आगे सच बता देते। कोई कोई को देह अभिमान रहता तो नहीं बताते। बाबा कहते आप ही करे सो देवता, कहने से करे सो मनुष्य, कहने से भी ना करे तो डैश डैश। उसका वो नामकरण क्या किया जाए वो सोच सकते हैं। बाबा कहते रहते हैं जो भी खामियां हैं इस जन्म की, बाबा के आगे आप ही बताओ। सीखनी हमें ये बात, अपनी कमियों को खुद ही बताना है बाबा के आगे। बाबा तो सबको कह देते हैं, खामियां सर्जन को बतानी चाहिए। शरीर की बीमारी नहीं, अंदर की बीमारी बताओ। तुम्हारे पास अंदर में क्या क्या आसुरी ख्यालात रहते हैं, फिर बाबा समझाएंगे। इस हालत में तुम इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे जब तक अवगुण निकले। अवगुण बहुत निंदा कराते हैं। मनुष्यों को वहम पड़ता भगवान इन्हें पढ़ाते हैं। जब हमारी चलन अच्छी नहीं होती, व्यवहार अच्छा नहीं होता, तो लोगों को लगता है, संशय आता है, अरे ये भगवान के विद्यार्थी ऐसे हैं क्या, इन्हें भगवान पढ़ाते हैं। भगवान तो नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है, वो कैसे इन्हें पढ़ाएंगे। इनकी चलन देखो कैसी है। ये तो बाबा जानते तुम्हारे गुण कैसे फर्स्ट क्लास होने चाहिए। अवगुण छिपा देंगे तो कोई को इतना तीर नहीं लगेगा। इसलिए जितना हो सके अपने में जो अवगुण है उन्हें निकालते जाओ। नोट करो हमारे में ये खामी है तो दिल अंदर में खाएगी। घाटा पड़ता है तो दिल खाती है। व्यापारी लोग अपना खाता रोज निकालते हैं, आज कितना फायदा हुआ, रोज का खाता देखते हैं। ये बाबा भी कहते रोज अपनी चाल देखो, नहीं तो अपना नुकसान कर देंगे, बाबा की पथ गवा देंगे। गुरु की निंदा कराने वाले ठोर नहीं पा सकते। देह अभिमानी ठोर नहीं पा सकेंगे। देही अभिमानी अच्छी ठोर पाएंगे। देही अभिमानी बनने के लिए सब पुरुषार्थ करते हैं, दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं। जितना आत्मिक स्मृति रहती है सुधार होता जाता है। देह अभिमान से जो कर्तव्य होते हैं उनको काटते रहना है। देह अभिमान में आने से पाप होते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनते रहो। ये तो समझ सकते हैं जन्मते कोई राजा नहीं होता है, देही अभिमानी बनने में टाइम लगता है, ये भी तुम समझते हो। अब हमें वापस जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात,
अब वापस घर जाना है। बाबा के पास बच्चे आते हैं, कोई 6 मास के बाद आते हैं, कोई 8 मास के बाद आते हैं। तो बाबा देखते हैं इतने समय में इनकी क्या उन्नति हुई। जब बाबा साकार में थे तो समय प्रति समय सब मिलने के लिए जाते थे, अपना चार्ट लेते थे। अभी हम सब अपनी निमित्त दीदियों को अपना चार्ट देते हैं ताकि हमारी उन्नति होती रहे, गाइडेंस मिलती रहे। तो बाबा देखते हैं इनमें क्या सुधार हुआ। दिन प्रतिदिन कुछ सुधरते रहते हैं या कुछ दाल में काला है। कोई चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते। बाबा कहते हैं ये क्या, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने वाला, ऐसी पढ़ाई तुम छोड़ देते हो। अरे वर्ल्ड गॉड फादर पढ़ाते हैं, इसमें एब्सेंट कितनी बड़ी प्रबल है माया। फर्स्ट क्लास पढ़ाई से तुम्हारा मुख मोड़ देती। बहुत है जो चलते रहते हैं फिर पढ़ाई को लात मार देते। ये तो तुम समझते हो ये हमारा मुंह स्वर्ग की तरफ, लात है नरक की तरफ। तुम हो संगम युगी ब्राह्मण, ये पुरानी रावण की दुनिया है। हम बाया शांतिधाम सुखधाम की तरफ जाएंगे। बच्चों को याद रखना पड़े टाइम बहुत कम है, कल भी शरीर छूट सकता है। बाबा की याद नहीं होगी तो अंत काल जो स्त्री सिमरे। बाबा समझाते तो बहुत है, ये सब गुप्त बातें हैं, नॉलेज भी गुप्त है। जानते हो कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया वही अब कर रहे हैं। ड्रामानुसार बाप भी कल्प पहले माफिक समझाते रहते हैं, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। बाबा को याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होते जाएं। सजा नहीं खानी चाहिए, इतना याद करो पापों का बोझा उतर जाए, सजा ना खानी पड़े। बाबा के सामने सजाएं बैठ के खाएंगे तो बाबा क्या कहेंगे। विचारणीय बात, अनुभव करने योग्य बात, तीसरे नेत्र से समझने योग्य बात। बाबा के सामने बैठकर जब हम सजाएं खाएंगे तो बाबा को कैसा लगेगा। तुमने साक्षात्कार भी किए, उस समय माफ नहीं कर सकते। इन द्वारा बाप पढ़ाते हैं तो इनका भी साक्षात्कार होगा। इन द्वारा वहां भी समझाते रहेंगे कि तुमने ये किया, फिर उस समय बहुत रोएंगे, चिल्लाएंगे, अफसोस भी करेंगे। बिगड़ साक्षात्कार सजा दे ना सके, कहेंगे तुम्हें इतना पढ़ाते फिर ऐसे ऐसे कर्म किए। तुम भी समझते हो रावण मत पर हमने कितने पाप किए, पूज्य से पुजारी बन पड़े, बाप को सर्वव्यापी कहते आए। ये तो पहले नंबर की इंसल्ट, इसका हिसाब किताब भी बहुत है। बाबा उलाना देते, तुमने कैसे अपने को चमाट मारी, भारतवासी कितना गिरे। बाबा आकर समझाते अब तुम्हें कितनी समझ मिली, सो भी नंबरवार समझते। ड्रामानुसार आगे भी ऐसे ही इस समय तक के क्लास की रिजल्ट थी। बाबा बताएंगे तो सही ना। तो बच्चे अपनी उन्नति करते रहो, प्रोग्रेस करते रहो, हर दिन आगे बढ़ते रहो। माया ऐसी है जो देही अभिमानी रहने नहीं देती। ये बड़ी सब्जेक्ट है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। अच्छा, नीचे नीचे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, देह अभिमान में आने से पाप जरूर होते हैं। देह अभिमानी को ठोर नहीं मिल सकता, इसलिए देह अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई भी कर्म बाबा की निंदा कराने वाला ना हो। अंदर की बीमारियां बाबा को सच सच बतानी है, अवगुण छिपाने नहीं। अपनी जांच करनी है, मेरे में क्या क्या अवगुण है। पढ़ाई से स्वयं को गुणवान बनाना है। अच्छे से बाबा की बातों को लिख लेंगे और अपने आप को देखेंगे, बाबा ने जो कहा वो मैंने कितना किया। देह अभिमान में आने से पाप होते हैं। देह अभिमानी को ठोर नहीं मिल सकता, इसलिए देह अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई भी कर्म बाबा की निंदा कराने वाला ना हो। अंदर की बीमारियां बाबा को सच सच बतानी है, अवगुण छिपाने नहीं। अपनी जांच करनी है, मेरे में क्या क्या अवगुण है। पढ़ाई से स्वयं को गुणवान बनाना है। वरदान है,
हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रह सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रह सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती हैं वो हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं। सेवा में भी कहीं कोई इच्छा हो जाती है, मेरा नाम हो, मुझे पूछा जाए, मुझे अप्रिशिएट किया जाए, तो ये भी बंधन में बंधने वाली बात है। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन देह के संबंध का बंधन है, ऐसे सेवा में स्वार्थ ये भी बंधन है। इस बंधन से वह रॉयल हिसाब किताब से मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। सेवा में कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। कोई भी सेवा करते उसके पीछे मेरी इंटेंशन क्या है, अपने आप को प्रत्यक्ष करना या बाबा को प्रत्यक्ष करना, बाबा का परिचय देना या अपना नेम फेम। बाबा ने कहा निस्वार्थ सेवाधारी बनो, जरा भी कोई स्वार्थ ना हो, रॉयल रूप की इच्छाएं भी ना हो, तब कहेंगे निस्वार्थ सेवाधारी। स्लोगन है, वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल करके दिखाओ। जो भी वायदा करते हो ऐसे नहीं कि आज ये वायदा किया, स्लिप लगा दी, दूसरा वायदा किया, बहुत सारी फाइल्स बन जाती हैं। इनको फाइनल करना है, अर्थात पूरा करके दिखाना है। आज हम सब बाबा से वायदा करेंगे कि हम निस्वार्थ सेवाधारी बनकर सेवा करेंगे और अपना पूरा चार्ट देंगे, अवगुणों को निकालेंगे। ईश्वरीय सेवा में मान शान की इच्छा होना ये भी माया है, बंधन है, अवगुण है। मैं ईश्वरीय सेवाधारी हूं, ईश्वर का मददगार हूं। मुझे सबकी निष्काम भाव से सेवा करनी है। ये मन में इच्छाएं होना बंधन में बांधता है। मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, सबको देना है। मास्टर दाता बनकर देते जाएं। बाबा से शक्ति ले, सबको देते जाएं। मैं निस्वार्थ सेवाधारी हूं। एक बाबा को ही देखना है, बाबा को ही फॉलो करना है। अपने वायदों को रिवाइज कर वायदों को फाइनल करना है। मैं निस्वार्थ सेवाधारी हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा का बनने के बाद भी अगर ब्राह्मणों में भक्ति का कुछ अंश रह जाता है तो उसका क्या नुकसान है? यह राज जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञानमोती।